नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स यानी दैनिक समसामयिकी और इसके हम कुल 10% पढ़ने वाले हैं जो आज की डेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 25 सितंबर को भारत में पहला सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया था और अभी रिसेंटली 2021 में नया सहकारिता विभाग भी बनाया गया है, यानी सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। और ये मंत्रालय के मंत्री हैं श्री अमित शाह, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है। और 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस होता है, यानी इसी दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होती है और उस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो 25 सितंबर 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया था। वो कहाँ किया गया था, ये है पहला क्वेश्चन। तो सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। इसके मुख्य अतिथि थे सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री श्री अमित शाह। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होने के कारण इसको अंत्योदय दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। और 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत भी भारत में की गई थी। इस सहकारिता सम्मेलन की थीम थी सहकार से समृद्धि और सहकारिता मंत्रालय का 2021 में ही गठन किया गया है और इसके पहले मंत्री अमित शाह बने हैं। और यह भारत सरकार का सबसे नवीनतम मंत्रालय है। सहकारी समितियों के संबंध में संविधान के भाग 9B में 97 संविधान संशोधन 2011 किया गया था। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव है अभय कुमार। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI का अध्यक्ष चुना गया? PTI भारत की सर्वोच्च समाचार एजेंसी है और इसने 1949 से भारत में कार्य शुरू किया था और इसका हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है, वह है अविक सरकार। और इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है शांता कुमार को। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल इसमें 2 वर्ष के लिए होता है। और यहाँ रवि कपूर है संसद टीवी के CEO। ये संसद टीवी के पहले CEO हैं। संसद टीवी लोकसभा टीवी प्लस राज्यसभा टीवी से मिलकर बना है। इन दोनों का विलय करके संसद टीवी बनाया गया और उसके पहले CEO बनाया गया रवि कपूर को। जबकि PD वगेला है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI के अध्यक्ष। और इसी के साथ हम और नियुक्तियां भी पढ़ लेते हैं। इनमें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, महालेखा और नियंत्रक परीक्षक यानी CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल भी रहे हैं। फिर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक जो कि है धृति बनर्जी और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्यालय है कोलकाता में। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन सिन्हा और सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था 12 अक्टूबर 2005 को। भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त है सुरेश N पटेल और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये 1993 का अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी ने मानव निर्मित सबसे छोटी उड़ान संरचना माइक्रोचिप या माइक्रोफ्लियर का निर्माण किया है? ये अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। ये रेत के दाने के बराबर के आकार का है और इसमें मोटर इंजन से ये नहीं उड़ता है, जबकि हवा की सहायता से ये उड़ेगा। तो वायरलेस द्वारा इसकी गति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग वायु में प्रदूषण और वायु संबंधित बीमारियों का सर्वे करने के लिए किया जाएगा। वायु प्रदूषण मापने के लिए लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों के मिश्रण से बनता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, जबकि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। यूनिवर्सिटियों से संबंधित और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिंधु यूनिवर्सिटी जो कि रिसेंटली लेह लद्दाख में स्थापित की गई है, और स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी यानी स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में स्थापित की गई है और भारत के बाहर ये पहली योग यूनिवर्सिटी है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक कहां पर विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है? तो भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक 1971 में बांग्लादेश के आज़ादी की लड़ाई के 50 वर्ष यानी स्वर्ण जयंती के मौके पर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है। वो किया है कोलकाता में। भारतीय सेना ने 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध युद्ध करके बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। इसी मौके पर यह विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया है। कोलकाता में इस साल डूरंट कप का आयोजन हुआ है और डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है, जबकि फुटबॉल का सबसे बड़ा कप है फीफा कप, जो कि इस साल कतर की राजधानी दोहा में आयोजित हुआ था। और फुटबॉल से संबंधित अन्य ट्रॉफियां संतोष ट्रॉफी, कोपा अमेरिका कप, यूरो कप इस बार इटली ने जीता है, जबकि कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने जीता है। कोलकाता में इस साल डूरंट कप का आयोजन हुआ है और डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित कप है और फुटबॉल का सबसे पुराना कप डूरंट कप है और सबसे बड़ा फुटबॉल का कप है फीफा कप, जबकि संतोष ट्रॉफी, कोपा अमेरिका और यूरो कप भी फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप के वर्तमान चैंपियन है इटली, जबकि कोपा अमेरिका के वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किया गया है और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता है और भारत की पहली मेट्रो वो भी कोलकाता में 1984 में शुरू की गई थी और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में शुरू की गई है। ये हुगली नदी में चलती है। रेलवे में कुल 18 जोन है, उनमें से एकमात्र मेट्रो जोन है कलकत्ता मेट्रो जोन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI ने प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी प्रजातियों को ऐड किया है? ये प्लांट डिस्कवरी 2020 BSI की एक रिपोर्ट है। इसमें इसने 267 नई प्रजातियों को जोड़ा है। अभी तक कुल 45,000 वनस्पति प्रजातियां भारत में पाई जाती है। इन 267 में से लगभग 22% अकेले पश्चिमी घाट से चुनी गई है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जबकि जैव विविधता के लिए 2010 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। और जैव विविधता के लिए संरक्षण अधिनियम 2002 में भारत सरकार द्वारा लाया गया था।
यहाँ एनवायरनमेंट से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो अमेजन के वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि कुल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन अमेजन के वर्षावन जनरेट करते हैं, और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और विशेषकर ब्राज़ील में फैले हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है, और कॉफ़ी बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह को कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में उत्पादित होती है, जबकि सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी यमन की है, और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में और कर्नाटक राज्य की कुर्ग जिले में उत्पादित होती है। जबकि भारत में सबसे ज़्यादा चाय आसाम में और सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से उत्पादित होती है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट देहरादून से जारी होती है, और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग ही इसको जारी करता है। और वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 1987 से शुरू हुई थी और हर 2 वर्ष के अंतराल पर यह जारी होती है। अभी 2019 में 16वीं वन रिपोर्ट जारी की गई है। जबकि रेड डाटा बुक ICUN जारी करता है। ICUN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों के प्राणियों की लिस्ट है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात तूफान गुलाब का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? अभी रिसेंटली बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान उत्पन्न हुआ है, उसका नाम दिया गया गुलाब। ये नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। हिंद महासागर में जो चक्रवाती तूफान उत्पन्न होते हैं उनके नाम उस हिंद महासागर के साथ सीमा साझा करने वाले देशों द्वारा दिया जाता है। अभी 2021 का पहला चक्रवाती तूफान आया था ताउते। इसका नाम म्यांमार ने दिया था, और म्यांमार की भाषा में इसका नाम आवाज करने वाली छिपकली था। ताउते का नाम म्यांमार ने दिया था, जबकि उसके बाद यास तूफान आया था, उसका नाम ओमान ने दिया था। और निसर्ग तूफान का नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। निसर्ग ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, और ताउते भी निसर्ग अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, और ताउते भी अरब सागर से ही आया था, जबकि यास बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। ताउते 2021 का पहला चक्रवाती तूफान था। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेंट्रल बैंक ने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो अभी रिसेंटली चीन की सेंट्रल बैंक, जिसका नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इसने क्रिप्टो करेंसी के सभी क्रिप्टो करेंसी, चाहे कोई सी हो, बिटकॉइन हो, चाहे डॉग कॉइन हो, कोई सी हो, उसके लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। तो यह है चाइना की बैंक। अल सल्वाडोर ने अभी बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया है। और बिटकॉइन के फाउंडर हैं सातोशी नाकामोटो। इन्होंने 2009 में इसकी खोज की थी, और इन्होंने 2009 में इसका आविष्कार किया था, और ये जापान के हैं। चीन के बारे में और पढ़ लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, और बीजिंग में SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है। और शंघाई सहयोग संगठन में 8 देश थे, और अभी 9वां देश ईरान शामिल हुआ है। इसी SCO का मुख्यालय बीजिंग में है, और चाइना की व्यापारिक राजधानी शंघाई है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी कियांग नदी भी चीन में ही है। जबकि हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, और इसको येलो रिवर भी कहा जाता है। चीन की मुद्रा युआन या रेमेन भी है।
और चीन ने अभी मंगल ग्रह पर रोवर भेजा है जिसका नाम जुरोंग है। और चीन में 2 मरुस्थल भी है, एक टकला मकान और एक गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 सितंबर को, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस और 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। और 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 2021 में पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन और रोजगार। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को 1980 से शुरू हुआ था। 1980 से शुरू हुआ था। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो सोजत मेहंदी है राजस्थान के पाली जिले की। इसको रिसेंटली जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। राजस्थान में से और जीआई टैग किन किन के पास है उनको पढ़ते हैं। राजस्थान में जीआई टैग वाले प्रोडक्ट हैं बगरू प्रिंट जो कि जयपुर का है, बीकानेर भुजिया जो कि बीकानेर का है, ब्लू पोट्री जो कि जयपुर की है, मकराना का संगमरमर जो कि नागौर से है, और मोलेला मिट्टी कार्य वो नाथ द्वारा राजसमंद का है, और कोटा डोरिया ये एक साड़ी की कला है जो कि कोटा जिले की है, और थेवा कला जो कि प्रतापगढ़ जिले की है। ये राजस्थान के जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट हैं और इनमें अभी हाल ही में सोजत की मेहंदी को भी जोड़ा गया है। सोजत की मेहंदी पाली में होती है। जीआई टैग 1999 का अधिनियम है और यह 2003 से लागू हुआ था और 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था। जीआई टैग जिसका हिंदी में नाम भौगोलिक संकेतक होता है और इंग्लिश में इसको ज्योग्राफिकल इंडेक्स कहते हैं, यह 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। और देश में मुख्य जीआई टैग प्रदान प्रोडक्ट जो है उनमें है मोहराई खोवर जो कि पेंटिंग है, यह झारखंड की है। कश्मीरी केसर जो कि कश्मीर का है और इसका स्थानीय नाम जाफरान है और इसके खेतों को करेबा कहा जाता है। और चक हाओ चावल ये मणिपुर का है और मणिपुर में अभी हाथी मिर्च और संतरे को जीआई टैग मिला है। टेराकोटा जो कि उत्तर प्रदेश का है, गोरखपुर का, और तेजपुर लीची वो असम की है और शाही लीची बिहार की। ये देश में कुछ मुख्य जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट हैं। 10वां क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यूएनजीए के 76वें सत्र की अध्यक्षता की गई है अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं और इन्होंने 76वें सत्र की अध्यक्षता की है, जबकि 75वें सत्र की अध्यक्षता तुर्की के वोल्कन बोजकिर द्वारा की गई। और एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, जबकि एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। ये पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका साल में एक अधिवेशन आयोजित होता है। रिसेंटली इसका 76वां सत्र चल रहा है और इसको विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसके कुल 193 सदस्य देश हैं और सबसे नवीनतम देश दक्षिणी सूडान है जो कि 2011 में शामिल हुआ है। और यूएनजीए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में आयोजित होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला महानिदेशक विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अगस्त माह का अध्यक्ष भारत को नामित किया गया है और भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य भी बना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कि इंडोनेशिया के स्थान पर बना है और इसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। इसमें 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों को वीटो पावर वाले देश कहा जाता है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन शामिल है। धन्यवाद।